बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे चंद सवालात पूछूंगा। वो सवालात ये हैं, इमरान खान 2 साल से जेल के अंदर है। आपको नहीं लगता कि ये जेल में रहना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जज्बाती जो तस्कीन है उसको हासिल किया जा रहा है? मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी में, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी, अवाम का फ़ायदा, या मुल्क की जो इकॉनमी है, मुल्क की खुद मुख्तारी है, मुल्क के जो हालात हैं उससे बदल जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, या मुल्क तरक्की कर जाएगा या अवाम तरक्की करेगी, मुल्क का कोई फ़ायदा होगा या अवाम का कोई फ़ायदा है? इसका जवाब मुझे ज़रूर दें। मेरा दूसरा सवाल कि इमरान खान ने इस पूरी तहरीक में 22 से 24 साल की जो तहरीक थी, ये जिद्दोजहद, ये कोशिश, ये तहरीक जब शुरू की गई थी तो इस तहरीक का जो आखिर था, जो इस तहरीक का फाइनल था, जो इस तहरीक को शुरू करने से या करते हुए जब दरमियान में आए तो पता चल चुका था कि ये तहरीक जो है वो कुर्बानियों के अलावा कुछ नहीं मांगती। लेकिन कुर्बानी सिर्फ जेल में रहना नहीं है। जब तहरीक चली पेशावर की साइड से और इस्लामाबाद में आई तो फिर इस्लामाबाद में तहरीक को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि इसमें जाने का बहुत ख़तरा है। बिल्कुल था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तहरीक का, उस तहरीक का, इस जमात का, इस कोशिश का, 26 साल की जिद्दोजहद का वो इख्तिताम था। इमरान खान के जेल में रहने से ना मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ है, ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही इमरान खान को कोई फ़ायदा हुआ है। इसके बरक्स अगर इमरान खान जेल से बाहर रहकर, अपोजिशन में रहकर मुल्क की हुकूमत की, इदारों की इस्लाह करते, ये जो काम अब हो रहे हैं 80% या 70% अच्छे हो रहे हैं। अगर इमरान खान अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते, अपनी पूरी जमात के साथ किरदार अदा करते, तो जहां 80% काम बेहतर हुए हैं वहां पूरी उम्मीद थी कि 100% ये काम उससे ज्यादा बेहतर होने थे। इमरान खान जेल से बाहर रहकर वो कुछ हासिल कर सकते थे या वो कुछ हासिल कर लेना था जो वो जेल के अंदर रहकर नहीं हासिल कर सके। अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि जेल में रहने से इमरान खान ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा नाम, ज्यादा हमायत, अवाम के दिलों में ज्यादा मोहब्बत, अवाम के दिलों में ज्यादा इज्जत, ज्यादा वकार, ज्यादा शान और ज्यादा रुतबा और एक बेहतरीन लीडर जो है अवाम की नजरों में, अवाम के दिलों में वो घर कर गए हैं, वो बन गए हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है। इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने अपना नाम कमाया, इमरान खान ने अपना झंडा लहराया, इमरान खान एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन कायद वो बनकर उभरे। लेकिन वो तो पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था। जब पिछला इलेक्शन गुजरा है, उस इलेक्शन में पाकिस्तान की 80% अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। ऐसे ही हुआ था ना कि इमरान खान को वोट मिला था। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वो 80% जो वोट इमरान खान को मिला था, क्या वहीं से निकला है? क्या आपने अपने उस वोट की हिफाजत की या आप अपने उस वोट की हिफाजत कर पाए थे? आपने अपना वोट वहीं से निकलवाया जहां आपने अपना वोट डाला था? आपने अपने उस वोट का पहरा दिया? आपने अपने उस वोट का जो हिफाजत की नहीं की? क्या अब जब जेल से बाहर निकलेंगे अगले इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस दफा 100% अवाम ने इमरान खान को ही वोट दिया, तो क्या आप इमरान खान के साथ मिलकर उस वोट की हिफाजत कर पाएंगे, उस वोट का पहरा दे पाएंगे, उस वोट का पीछा कर पाएंगे? कायद-ए-आज़म को एम्बुलेंस जो है वो ख़राब हो गई, जिस तरह हमने पढ़ा है, जिस तरह हमें
सुनाया गया है या हमें दिखाया गया है या हमें उसके बारे में बताया गया है कि वो एम्बुलेंस जब खराब हुई थी तो क्या अवाम ने उस एम्बुलेंस का पहरा दिया था? अवाम ने उस एम्बुलेंस के रास्ते साफ किए थे? अवाम ने कायदे आजम को अस्पताल तक, जो उनका हक था, जो उनका एज लीडर पे एक तरफ कर दें, इंसानियत के तौर पर, क्या उनका हक नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया? आप अवाम के लिए बनाया था, आप अवाम की, तो क्या अवाम का हक नहीं था कि वो कायदे आजम को सही सलामत कम से कम अस्पताल तक पहुंचा देते जहां उनका इलाज बर वक्त इलाज हो पाता? भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो, जो एक बहुत बड़ा नाम है, उनको सरेआम फांसी दी गई। आपको पता है, जो आपकी अक्सरियत जो राय है, पीपल्स पार्टी वाले वो ये क्लेम करते हैं कि उनको बेगुनाह जो है सूली पर चढ़ाया गया, बेगुनाह उनकी जान ली गई। तो जब आपको ये पता था कि बेगुनाह जान ली गई है तो आपने उनको क्यों नहीं बचाया? पाकिस्तानी अवाम ने, खास करके पीपल्स पार्टी ने, जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों नहीं बचाया? क्या उनका वो हक नहीं था? क्या वो अवाम के लिए नहीं लड़े थे? क्या उन्होंने अवाम के लिए नहीं सोचा था? क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा था? क्या वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते थे? क्या वो अवाम की बेहतरी नहीं चाहते थे? बिल्कुल चाहते थे। आप यही कहेंगे ना कि चाहते थे, और आपका नारा भी यही है। आप लीडर भी उसको, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, इसलिए उनको लीडर मानते हैं। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पहरा क्यों नहीं दिया? आपने अपने लीडर को, अपने कायद को एक बेगुनाह फांसी पर क्यों चढ़ने दिया? आपने क्यों इतनी आसानी से उनको उनकी जान लेने दी? मुझे इससे जरूर आगाह कीजिएगा। उसके बाद जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, नवाज शरीफ को जिस तरह बेरहमी से उनको घर से निकाला गया, गाड़ियों से उतारा गया, जहाज में बिठाया गया, जला वतन किया गया, जो आज अवाम नवाज शरीफ के नारे लगाती है कि हमारा कायद, हमारा जो है वो रहबर, हमारा क्या क्या अलकाब से उसको नहीं पुकारती। जब वो हुकूमत में नहीं थे तो फिर ये अवाम जो है, जब उनके साथ उनको बेरहमी से गाड़ी से उतारा गया था तो उस वक्त अवाम कहाँ थी? जब उनको जला वतन किया गया, मुल्क से बाहर निकाला गया, उस वक्त वो अवाम कहाँ थी? इस अवाम ने अपने कायद को मुल्क से बाहर जाने के लिए से क्यों नहीं रोका? आप सबसे सवाल है, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जब नवाज शरीफ की अहलिया जो रज़ाए इलाही से वफात पा गई थी तो नवाज शरीफ को मुल्क में उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया था, तो तब अवाम कहाँ थी? अवाम ने अपने कायद को जनाजा पढ़ाने के लिए उसकी राहें हमवार क्यों नहीं की? अवाम बाहर निकलकर अवाम ने वो रास्ते क्यों नहीं खुलवाए? मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्यों कि उस वक्त ये कायद आपका कायद नहीं था? क्यों कि उस वक्त ये हुकूमत में नहीं था? क्यों कि ये उस वक्त ये आपकी मदद नहीं कर सकता था? क्यों कि उस वक्त ये आपके हक में बोल नहीं सकता था? आपके लिए वो बेकार शख्स बन चुका था, आपके लिए वो एक आम आदमी बन चुका था, क्योंकि वो वजीर आजम नहीं था जिससे आप फायदा उठा सकते, जिससे आप अपना मतलब हासिल कर सकते। आज वो चापलूसी जो आप सब कर रहे हैं, जब ये लीडर, जब ये आपके रहबर, जब ये आपके बड़े हुकूमत से बाहर होते हैं, फिर आपका वो जज्बा, वो इनकलाब का वो जोश, वो कहां सो जाता है? मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे आपके इस जवाब का इंतजार रहेगा। और फिर आते हैं इमरान खान के साथ, और अब है इमरान खान की बारी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमरान खान पूरी मकबूलियत हासिल कर ले, इमरान खान 160% वोट हासिल कर सकते। अब इमरान खान बाहर आ गए, इमरान खान का नाम भी बन गया, इमरान खान एक बेहतरीन इज्जतदार के तौर पर जो है आपके दिलों में घर कर गए। इमरान खान ज़्यादा मजबूत हो गए, इमरान खान ने ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली। इमरान खान जो है वो हक पर खड़े, डटे, और पता नहीं क्या कुछ अलकाब आप देंगे,
वो सारा कुछ मैं मान लेता हूं। अब इमरान खान बाहर आकर अगले इलेक्शन में वो सारे वोट हासिल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप उस वोट की हिफाजत कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, जो कि पिछले कई सदियों से नहीं हो पा रहा, पिछली कई दहाइयों से नहीं हो पा रहा, तो फिर इमरान खान का बेगुनाह इस जेल में रहने का क्या फायदा है? इससे बेहतर था कि इमरान खान बाहर होते, अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते, हुकूमत के साथ वो जो है, जिस तरह हुकूमत को बिल्कुल आज़ाद छोड़कर हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, हुकूमतें अपनी मर्जी कर रही हैं, हर इदारा अपनी मर्जी कर रहा है, शायद वो आज ये ना होता। आज इस वक्त जो काम 70%, 60% या फिर 80% लगता है कि आपको बेहतर हुए हैं, वो शायद 100% बेहतर होते। मेरे आखिरी अल्फाज, इमरान खान कुछ हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, इमरान खान बेगुनाह इस कैद में कैद हैं। इमरान खान बेगुनाह इस कैद में है। इमरान खान को बेगुनाह इस कमरे में बंद किया हुआ है। अल्लाह ने, हमारे रब ने, हमारे खुदा ने हर मजहब में, हर मजहब की किताब में, कि एक ऐसे मजलूम के साथ, एक ऐसे मजलूम को कैद में रखना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई हो, इस खित्ते की भलाई हो, और उसको खास करके बेगुनाह झूठे इल्ज़ामों में कैद करना, उसको कमरों में बंद रखना, उसको जेल की सलाखों में रखना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। और अल्लाह जब इसका बदला लेता है तो वो बड़ा सख्त बदला होता है। जब अल्लाह इसका बदला लेगा, अगर दुनिया में उसने छोड़ भी दिया, दुनिया में उसने आपकी राहें ढीली कर भी दी, दुनिया में अल्लाह ने आपको थोड़ी देर के लिए मोहलत दे भी दी, तो क़यामत वाले दिन वो बड़ी सख्ती से पकड़ेगा। क़यामत वाले दिन वो बड़ा सख्ती से जकड़ेगा। क़यामत वाले दिन वो ऐसा जकड़ेगा जो कि हमेशा हमेशा के लिए जकड़ना होगा, हमेशा हमेशा की कैद होगी, हमेशा हमेशा का अजाब होगा। मजलूम जो है वो इस दुनिया की कैद जो है वो उसकी चंद साल की है। वो चंद साल एक सेकंडों के उस तरह से तेज रफ्तारी से गुजर जाते हैं, लेकिन आखिरत वाला वक्त जो है वो हजार हजार सालों वाला एक एक दिन होगा। सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। इसी के साथ अपना और अपने कमजोर तबके का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।